नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रह्मपुर और दानापुर में जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही मैदान से बाहर किया है। सर, जनसुराज को बड़ा झटका लगा है, क्या लगता है सर? हाँ, झटका तो ऐसे झटके तो लगते ही रहते हैं। अब एलजेपी को भी झटका लग गया। एलजेपी का उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द हो गया। उसी तरह से जनसुराज के मैदान में होने से संभावित नुकसान की भरपाई करने में बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जनसुराज के दो दो उम्मीदवारों को बीजेपी ने नामांकन वापस लेने के लिए मना लिया है और बीजेपी से बागी होकर जनसुराज के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे सत्य प्रकाश तिवारी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो इस निर्णय के साथ ही जनसुराज पार्टी इस सीट से मुकाबले से बाहर हो गई है और जनसुराज पार्टी ने कुछ दिन पहले ही सत्य प्रकाश तिवारी को ब्रह्मपुर से प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। और पिछले कई दिनों से बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान और ऋतुराज सिन्हा उनके संपर्क में थे और वे लगातार तिवारी को पार्टी में वापसी के लिए मनाने का प्रयास कर रहे थे और कामयाब भी हो गए। सर, सत्य प्रकाश तिवारी की साफ सुथरी छवि और स्थानीय लोकप्रियता से एनडीए का खेल बिगड़ सकता था, लेकिन अब कामयाबी सर जरूर मिली है। बिल्कुल, वैसे भी ब्रह्मपुर की सीट बहुत टफ है। वो एनडीए से ज़्यादा मजबूत तो हम महागठबंधन है और ऐसे में अगर एक जनसुराज का तगड़ा प्रत्याशी खड़ा हो जाता सत्य प्रकाश तिवारी तो मुश्किल बढ़ जाती। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्य प्रकाश तिवारी की साफ सुथरी छवि और स्थानीय लोकप्रियता से एनडीए प्रत्याशी हुलास पांडे को नुकसान हो सकता था और माना जा रहा था कि यदि वे मैदान में बने रहते तो ब्रह्मपुर में वोटों का सीधा असर हुलास पांडे के चुनाव परिणाम पर पड़ता। तो बीजेपी ने इसे समय रहते भांप लिया और डैमेज कंट्रोल की रणनीति के तहत तिवारी को मनाने में वो सफल भी रही। तो अब थोड़ी मुश्किल कम हुई है हुलास पांडे की। जी। जनसुराज के दानापुर से प्रत्याशी ने भी सर गच्चा दे दिया है सर। हाँ, ये तो पहले की घटना है। पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन दानापुर विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी अखिलेश कुमार के अचानक लापता हो जाने को लेकर बवाल मचा था और सियासी गलियारों में हड़कंप मची थी। पार्टी ने अखिलेश कुमार के अपहरण की आशंका भी जता दी थी और स्थानीय प्रशासन को सूचना भी दे दी गई थी। लेकिन अखिलेश कुमार जो पहले बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और युवा बैच नेता रह चुके हैं, शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे अपने कुछ समर्थकों के साथ राजवंशी नगर मंदिर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे और पूजा करने के बाद उन्हें सीधे नामांकन के लिए दानापुर के तकिया कम्युनिटी हॉल में पहुंचना था। वहां सैकड़ों समर्थक उनके इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे तक जब नहीं पहुंचे तो उनका मोबाइल फ़ोन नॉट रीचेबल आने लगा। तो कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ी और उसके बाद एक तस्वीर बीजेपी के बड़े नेता के साथ उनकी वायरल होने लगी। मतलब नामांकन करने से पहले ही बीजेपी ने उनको मिला लिया। सर, बीजेपी ने सारे बागियों को लगभग जो है मना लिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो खेल बिगड़ रहा था वो अब बन गया है। हाँ, बीजेपी ने कई बागियों को मना लिया है, सही कह रहे हैं आप। और सुनील चौबे भी बागी तेवर अपनाए हुए थे और उनका बेटा नामांकन करने वाले थे भागलपुर से, उनको भी मना लिया है। और जनसुराज से जहाँ खतरा था, जनसुराज में गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी वापस ला दिया है। तो बीजेपी एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है कि कहीं बागी उसका खेल ना बिगाड़े। और वैसे भी शाहाबाद बहुत मुश्किल है अभी भी एनडीए के लिए। मैं रैंडम सर्वे में गया था तो शाहाबाद में अभी भी मुश्किल है और उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो कोई बागी मैदान में खड़ा होकर खेलना बिगाड़े, इस पर बीजेपी का विशेष ध्यान है। तो देखिए क्या होता है नतीजा, ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो साफ है, बीजेपी ने जो है अपने जो बागी से खतरा होने वाला था उनके उम्मीदवारों को, लगभग कई सारे जो प्रत्याशी थे उनको मना लिया है और कई का नॉमिनेशन वापस लिया गया है। तो देखना होगा अब जो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो कितना सफल बीजेपी हो पाती, क्योंकि बागी जो है बहुत सारे सीट पर खेल बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।